हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें, ये हमारा प्रश्न है। वहीं अब हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी भूमिका के बारे में। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 1800 ईस्वी के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे, यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अभी तक मतभेद बना हुआ है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अभी मतभेद बना हुआ है। इस संबंध में अभी विद्वानों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, केवल इसके कारण हुआ है। अभी अनेक विद्वानों ने अनेक तरह के बात बताई है। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी। सबसे बड़ा कारण है हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो सफलतापूर्वक अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप से हुआ है। ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ आने से हुआ है। हालांकि इस सभ्यता के विकास नदी के घाटी में हालांकि इस सभ्यता का विकास नदी घाटी में हुई थी। इसका जो विकास हुई थी वो नदी के घाटी में हुआ थी, तो बाढ़ आने का स्वाभाविक था। तो यहाँ पर बाढ़ आने का स्वाभाविक था, इसलिए यह तर्कसंगत लगता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि केवल बाढ़ इतनी विशाल सभ्यता में का पतन का कारण नहीं हो सकती। कुछ विद्वानों का कहना है कि इतनी बड़ी सभ्यता का कारण केवल बाढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए बाढ़ के अलावा भी और जैसे कई कारणों बताए गए हैं, जैसे कि आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि का समर्थन कुछ विद्वानों करते हैं। जैसे कि आग लग जाना, वहाँ पे महामारी आ जाना या तो बाहरी आक्रमण आदि का समर्थन विद्वानों करते हैं। तो जहाँ तक नहीं समझ में आता है वो आप लोग एक बार ध्यान से अपने भी पढ़ लें। तो आगे हम लोग समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन मुख्य कारण निम्नलिखित है, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता। हो सकता है क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता ना आवे, सिंधु घाटी आ जाए। चाहे सिंधु घाटी नहीं पूछे, हड़प्पा सभ्यता पूछ ले, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों सभ्यता एक ही है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सा कारण है इसका। तो पहला जो है सो संक्रमण रोग। कुछ ने मलेरिया जैसे बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मलेरिया जैसे रोगों का बड़े पैमाने पर फैल जाने के कारण वहाँ के लोग का स्वास्थ्य गिर जाने का संभावना व्यक्त की है। और कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया है। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जिसने कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया है कि मलेरिया के कारण हड्डी का ठीक विकास नहीं पाया है, कि मलेरिया के कारण हड्डी का ठीक से विकास नहीं पाया था। इसलिए इतिहास में ऐसे परिणाम मिलते हैं जैसे जब पूरी बस्तियां को एक रोग ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो। कुछ ऐसे जब पूरी बस्तियां को
ऐसे रोग ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है जनसंख्या की वृद्धि। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में यह भी कहा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से आय की में कमी हो गई। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग के पतन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो गई और उन सभी लोग में उनकी जो इनकम थी वो कम हो गई, उनकी आय कम हो गई, यह भी एक कारण हो सकता है। वहीं तीसरा हम लोग देख लेंगे जलवायु में परिवर्तन। यानी कि जलवायु में परिवर्तन, कुछ विद्वानों यह मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं जलवायु में परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नीतिक एवं आर्थिक विघटन के बारे में समझते हैं। कुछ ऐसे इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु सभ्यता का विनाश कुछ ऐसे इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण हुआ। कुछ ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण भी हुआ। अगला हम लोग समझते हैं पांचवा उत्साह की कमी। ऐसे भी कहा जाता है कि हड़प्पा की नगर सभ्यता के लोग में धीरे धीरे उत्साह खत्म होने लगा तथा वे आलसी हो गए। कुछ ऐसे विद्वान का कहना है कि हड़प्पा की नगर सभ्यता के लोग जितने भी थे वो धीरे धीरे उसके अंदर उत्साह खत्म हो गई और उन्हें सोने की आदत लग गई और वे आलसी हो गए। वही छठा पॉइंट है बाहरी आक्रमण। अनेक इतिहासकारों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण बाहरी आक्रमण मानते हैं। अनेक इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण एक बाहरी आक्रमण को मानते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे है विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यवासी ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर उसका नाश कर डाला। कुछ ऐसे विद्वान का कहना है कि वहाँ के आर्यवासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का आक्रमण कर डाला है, परंतु आर्य के आगमन से यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। परंतु आर्य के आक्रमण से यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अन्य कारण उत्तरदायी थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अन्य कारण उत्तरदायी थे। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आगे है प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं इसके। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक इतिहासकारों ने प्राकृतिक कारणों का उत्तरदायी माना है। यानी कि अनेक विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उनके मुख्य कारण प्राकृतिक कारण भी हो सकती है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फल स्वरूप कृषि पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी। उनका मानना है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फल स्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक आपदा के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण है प्राकृतिक आपदा। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण का सबसे मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा को भी माना गया है, जैसे बाढ़ आना, नदी का मार्ग बदलना, भूकंप आदि माना जाता है। जैसे कि बाढ़ आ जाना या तो फिर नदियों का मार्ग बदल जाना या तो भूकंप आ जाना, इसके कारण भी माना गया है। आज भी बाढ़ भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा के सामने मानव असहाय हो सकता है। आज भी बाढ़ या तो फिर भूकंप आने के कारण प्राकृतिक आपदा के सामने मानव असहाय हो सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका आज तक भी स्पष्ट रूप से कोई विद्वानों ने नहीं बताया, क्योंकि अनेक विद्वानों का मानना है अनेक तरह से हुआ है और यह आज तक भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोग को जितना आंसर बताया हूँ उतना आप लोग ध्यान से पढ़ लें और जहाँ नहीं समझ में आता है आप लोग वीडियो रोक करके एक बार दोबारा सुने या तो फिर अपने से एक बार खुद पढ़ें। यही सब टॉपिक आप लोग लिख दीजिएगा, पास हो जाइएगा, समझिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।